हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। पेपर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और इसके अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं दूरी सूत्र की चर्चा। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों हम लोग पहले से ये जानते हैं कि अगर कहीं पर कुछ दूरी मापनी हो तो हम कदम से माप सकते हैं, अगर किसी किताब को मापना हो तो सेंटीमीटर से माप लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहीं भी मेजरमेंट कर लेते हैं अलग अलग चीजों से। लेकिन अगर किसी समतल में कोई दो बिंदु दिया हो, दो जगह दिया हो और उसकी दूरी मापनी हो, लेकिन आपके पास मीटर नहीं हो, सेंटीमीटर नहीं हो, अन्य कोई मात्रक नहीं है जिसकी सहायता से आप उसे माप सके, तो वैसे स्थिति में आप किस तरह से वहां का मेजरमेंट कर पाएंगे? तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की मदद से वहां पर वो बिंदुओं के बीच का दूरी को निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दूरी सूत्र। ओके, और बच्चों अगर आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद आपको पार्ट 3 वाला वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहां पर हम लोग एक अक्ष बना रहे हैं, ठीक है, और इस जगह पे शहर ए है, एक सिटी है जिसका नाम ए है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ऐसा चल रहे हैं। यहां एक शहर है, ठीक है, जिसका नाम है बी, एक सिटी बी है, और इधर से इधर दूरी है 36 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो है 15 किलोमीटर। अब आपको बतानी है कि सिटी ए से लेकर के बी तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना दूरी है। ठीक है, तो बच्चों आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम अगर मैं P दे दूं, APB में आप पाइथागोरस प्रमेय से बखूबी परिचित है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय, आपको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्व, मतलब H। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। AP का वैल्यू कितना है बच्चों? 36 का स्क्वायर, और BP का वैल्यू 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर 1296, और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 1521। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया? AB का वैल्यू। यहाँ स्क्वायर है, कट करेंगे, यहाँ चढ़ जाएगा वर्गमूल। इसका मतलब है AB का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको निकालेंगे तो आएगा 39 और 39, मतलब 2 बार 39 आएगा। ठीक है, इस दोनों में से एक जोड़ा में से एक को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर ये किलोमीटर में दिया है तो आंसर हो जाएगा किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि अगर कोई मूल बिंदु से, ठीक है, एक P बिंदु तक 36 किलोमीटर दूरी है, और यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे 15 किलोमीटर दूरी है, और जब दोनों को बीच, दोनों शहर के बीच का दूरी को हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो हमारा दूरी कितना आया? 39 किलोमीटर। कितना आया? 39 किलोमीटर। तो ये तो हम लोगों ने पाइथागोरस की मदद से निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पे एक निर्देशांक, एक तल बना लिया है।
इस तल में हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया 1 2 3 5 है सब। चलिए इस तल में एक्स अक्ष में एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम होगा ए, और एक और बिंदु लेते हैं जिसका नाम होगा, एक बिंदु लिया है बी जिसका पोजीशन है x2, और ऊपर y अक्ष में हमने दो बिंदु लिया है, एक y1 जिसका नाम c है और एक d पॉइंट है जिसका पोजीशन हमने y2 दिया है। अगर मुझे ये बोला जाए कि इस पोजीशन पे क्या करना है आपको, इसका दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए यदि x अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? देखिए यहां से यहां आप गए 4, यहां से यहां गए आप 6, मुझे इन दोनों के बीच का दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया हम लोगों ने, x2 में से x1। तो यहां से यहां देखिए OA का वैल्यू कितना है, ठीक है, OA का यहाँ 4 मात्रक, ठीक है, और OB का 6 मात्रक, ठीक है। अब एक का 4 है, एक का 6। अब हमें निकालना है AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, OB बड़ा वाला में से छोटा घटा देंगे, ठीक है, मतलब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 मात्रक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला में से पहले वाले को घटा रहे हैं, मतलब x2 माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला हो गया कि जब हमारा दो बिंदु कहां पर हो, x अक्ष पे हो, तब इसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए बच्चों, तो साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर दो बिंदु y अक्ष पे होगा तब कैसे दूरी निकालेंगे। देखिए जब दो बिंदुएं y अक्ष पर हो तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले O से D के बीच में हम लोग निकालेंगे, बात समझ में आई? तो OD का वैल्यू निकालेंगे और उसमें से O और D का वैल्यू में से O और C को घटा देंगे। देखिए O और D कितना है, 8, और O और C कितना है, 3, तो घटाएंगे कितना आएगा, 5 मात्रक। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे जनरेट किया, देखिए अगर मुझे y अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट के साथ नीचे को घटा देंगे, मतलब y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूला जो है, जो हम लोग x अक्ष वाले बिंदु के बीच दूरी निकाल सकते हैं और y अक्ष वाले बिंदु के बीच में दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों अब अगर यही बिंदु दोनों अक्षों पर स्थित हो तब उसकी दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने A को C के साथ मैच कराया, ठीक है। अब मुझे AC की दूरी निकालनी, किसकी दूरी, AC की दूरी निकालनी है ना। और हमने क्या किया, B को D के साथ मैच करा दिया, ठीक है। अब मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, ये वाली दूरी चाहिए BD। तो BD कैसे निकालेंगे, देखिए AC का निकालिए या BD का निकालिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट बताया था कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस त्रिभुज में चलेंगे अगर हम लोग, तो यहां से यहां तक ये दूरी मालूम है, ये दूरी मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय लगाएंगे और इस त्रिभुज में चल करके हम ये वाली AC डिस्टेंस को माप सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग
कौन वाले में चलेंगे? देखिए यहां से यहां तक का दूरी मुझे मालूम होगा, यहां से यहां तक का दूरी लेंगे तो इस त्रिभुज के सहारे हम लोग यहां वाली दूरी को भी पाइथागोरस की मदद से निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर दोनों अक्ष पे बिंदु मौजूद हो तो भी हम पाइथागोरस की मदद से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला केस की तरफ बढ़ते हैं और इस बार हमारा जो दो बिंदु होंगे वो ना तो एक्स एक्सिस में होंगे ना ही वाई एक्सिस में होंगे, बल्कि उन दोनों से मिलकर के जो हमारा क्वाड्रेंट बना था, चतुर्थांश बना था, उस चतुर्थांश में कहीं भी वो दो बिंदु हो सकते हैं। और तब हम लोग कैसे दूरी ज्ञात करेंगे, और यही हमारा मेन है दूरी सूत्र। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालने के लिए सीखते हैं। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक बिंदु को लेंगे, वह हमारा इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब कि चतुर्थांश में होगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, हमारा इधर भी हो सकता है, एक बिंदु इधर और दूसरा इधर भी हो सकता है, एक इधर या तीसरा इधर भी हो सकता है। मतलब इस पूरे समतल के किसी भी चतुर्थांश में, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर दो बिंदु हो तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे ये सीखने वाले हैं। तो आइए एक बिंदु को निर्धारित करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा है यहाँ पे, ठीक है, इधर से जाएंगे 4, इधर से 2, मतलब बिंदु ए का क्वाड्रेंट है ये 4,2। ठीक है, और अब चलेंगे किधर, एक और बिंदु लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पर मैं ले लेता हूं, इसका नाम है बी और इसका हो जाएगा, यहां से आप नीचे आएंगे तो 8, मतलब कि x में 8 और इधर 6। ठीक है, दो बिंदु हो गए और दोनों का बीच का दूरी मुझे ज्ञात करना है। दोनों के बीच का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब हमारा जो दोनों बिंदु है वो अक्ष पर नहीं है, वो चतुर्थांश में है, और चतुर्थांश में है तब हम दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसको थोड़ा देर के लिए अभी हटा देते हैं और हम लोग पहले जनरल फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इधर, यहां से यहां तक, इस पॉइंट का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि देते हैं x1 और ये वाला y1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका x1 और इसके नीचे आते हैं इधर। ओके, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा x2। क्या हो गया, x2। तो इस वाले का नाम कर लेते हैं हम लोग क्या, x2 और y2, x2 और y2। अब यहां से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि x अक्ष में तो आप दूरी निकालने के लिए जानते हैं, तो यहां से यहां तक का दूरी, ये वाली दूरी मुझे कैसे प्राप्त होगी, ये वाली दूरी मुझे प्राप्त होगी ये x के दोनों अक्षों को घटाकर, x के दोनों अक्षों को घटाकर। देखिए कैसे घटाएंगे, तो यहां से यहां तक हो जाएगा आपका बच्चों, देखिए बड़ा में से छोटा घटा देंगे, मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारी दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1, ये वाली दूरी। ओके, आइए अब ऐसा ही परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं इधर की तरफ। देखिए ये ऐसे की तरफ जाएगा, ओके, और ये ऐसे जाएगा। बच्चों आपको याद होगा y अक्ष में जाएंगे, ये पॉइंट के लिए हमारा निर्देशांक क्या कहलाएगा, y1, और यहां के लिए हमारा क्या कहलाएगा, y2। बच्चों आप मुझे ये बताइए कि अगर सिंपल मुझे यहां से यहां तक जाना है तो इसका दूरी क्या कही जाएगी, इसकी दूरी कही जाएगी, बताइए y2, मतलब बड़ा में से छोटा वाला को हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है कि यहां से लेकर के यहां तक वाले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दिए। तो देखिए जितना दूरी यहां है उतना ही दूरी यहां होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताइए कि ये वाली दूरी कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर भी दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली x2 माइनस
x1। ठीक है बच्चों, x2 माइनस x1। अब मुझे क्या करनी है कि ये सारे चीज को छोड़ करके बस इस वाले पे फोकस करना है, इस त्रिभुज पे, इस समकोण त्रिभुज पे जब हम फोकस करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है मालूम? यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका आधार का वैल्यू है x2 माइनस x1 और इसका आधार का लंब का जो वैल्यू है वो है y2 माइनस y1। अब मुझे डायरेक्टली इस त्रिभुज में क्या करना है? पाइथागोरस फिट कर देना है। तो यहां पर a है, यहां पर b है, इस पोजीशन का नाम मैं दे देता हूं p। ठीक है, इस पोजीशन का नाम क्या दिया मैंने? p। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ए पी बी में। जब एपीबी में चलेंगे तो फिर से हमारा ये वाली क्या हो जाएगी? कर्ण, है ना? कर्ण मुझे निकालना है, मतलब ए बी का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो क्या करना होगा? आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में किसको जोड़ना होगा? बीपी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बताइए बच्चों, एपी का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीपी का वैल्यू कितना है बच्चों? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ये इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, ये स्क्वायर को जब कट करेंगे तो ये क्या चला जाएगा बच्चों? रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहां क्या आपके पास बच गया? AB। क्या बच गया? AB। तो आपने क्या देखा कि अगर मुझे दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है तो क्या करनी है मालूम? एक्स अक्ष में जो बिंदु है उनके बीच का दूरी को घटा करके स्क्वायर कर देंगे और वाई अक्ष में जो दूरी मिलेगी उन दोनों को घटा करके फिर उसका वर्ग निकाल देंगे और जो पूरे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे और हमारा ये निकल जाएगा। और यही है बच्चों हमारा दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल को रखा है, ठीक इसी एग्जाम्पल को हम लोग बना करके देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, जो अगला केस है वो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी यहां पे बोल सकते हैं हम लोग। तो मूल बिंदु यहां है और एक बिंदु आगे पर है, दोनों घटाएंगे। सूत्र हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? हमारा दूरी सूत्र है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली में से ये वाली को घटाना है। तो ये क्या है? x में से 0 को घटाएंगे तो x में से x1 की जगह पे क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है बच्चों? y, और y1 की जगह पे क्या है? 0, इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा फाइनली? हमें मिलेगा x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। क्या मिलेगा? x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। किसका है ये? दूरी। दैट मीन्स बच्चों थोड़ा समझेंगे इसको कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दूरी निकालने के लिए दे दे जिसमें हमारा एक बिंदु मूल बिंदु होगा और दूसरा कोई भी हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में करना कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। x का जो वैल्यू है इसको रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर y का वैल्यू है उसको रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करके उसका दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, हमारी दूरी निकल जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला बनाया था, डिराइव किया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक उसी पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया था कि शुरू वाले पॉइंट का नाम हम लोग दिए थे x1 और ये y1। ठीक है, ये वाले का नाम दिए थे x2 y2। वेरी गुड। मुझे AB का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगाएंगे हम लोग AB की दूरी, दैट मीन्स AB की लंबाई। ठीक है, और इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट
याद है ना, x अक्ष को x के साथ घटाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y वाले को y के साथ घटाएंगे इसका स्क्वायर। तो बच्चों अब थोड़ा मुझे समझाइए, x1 का वैल्यू कितना है 4 और x2 का वैल्यू कितना है 8। इसका मतलब अंडर रूट 8 में से 4 को घटा करके इसका वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 6 है, y1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आइए इसको करेंगे, अंडर रूट 8 में से 4 गया, 8 माइनस 4 मतलब 4, 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा 4, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। देखिए बच्चों 4 का कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर होता है, यहां भी 16 होगा, तो 16 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 32। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 16। ओके, बताइए कि 16 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर रूट, तो ये किसका होता है वर्ग 16 का ना, सॉरी 4 का ना, तो 16 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 4 और रूट 2 इसी तरह रह जाएगा। और ये दूरी है, हमारे पास कोई मात्रक नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे मात्रक लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके पास आ सकता है कि क्या हम लोग सिर्फ बड़ा वाला में से छोटा को घटाना है, x2 माइनस x1 करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, तो बच्चों हमारा जवाब होगा नहीं, हम लोग उल्टा भी घटाएंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। अब कैसे आप समझिए, 4 में से 8 को घटा दीजिए तो आंसर कितना आएगा -4, और जब -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, मतलब +4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं दो स्पेशल केस कौन सा है, ठीक है, दूरी सूत्र का दो स्पेशल केस में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्पेशल केस का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आप पहले एक दूरी का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आप यहां पर इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज करने का मतलब है या ऐसे लिख सकते हैं, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर लिखेंगे अंडर रूट x1 को पहले लिख सकते हैं और x2 को बाद में, ठीक है। इधर क्या करेंगे y1 को पहले और y2 को बाद में। मतलब बच्चों अगर हम ऐसा भी करते हैं, अगर हम ये भी दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम ये भी फॉर्मूला लगाते हैं तो भी हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब सवाल होगा बच्चों आखिर चेंजिंग होगा क्यों नहीं, क्यों चेंज नहीं होगा, तो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि आप पढ़े होंगे -2 का स्क्वायर, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ओके। -2 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि -2 को 2 बार लिखना है। बताइए बच्चों माइनस और माइनस गुना हो क्या हो जाता है प्लस, और 2 का 2 बार करेंगे 4। चलिए दूसरे पार्ट में हम लोग लेते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो फिर से कितना आ गया 4। तो बच्चों -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम ये दोनों को घटाते भी हैं और अंदर में अगर कोई माइनस का डिजिट आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास वर्ग है, तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए स्पेशल केस है कि आप दूरी सूत्र इसके जगह पे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो अगला केस है वो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी यहां पे बोल सकते हैं हम लोग। तो मूल बिंदु यहां है और एक बिंदु आगे पर है, दोनों घटाएंगे, सूत्र हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा, हमारा दूरी सूत्र है लिखा हुआ है यहां पे, ये वाली में से ये वाली को घटाना है, तो ये क्या है x में से 0 को घटाएंगे, तो x में से x1 की जगह पे क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है बच्चों y, और y1 की जगह पे क्या है 0 इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा फाइनली, हमें मिलेगा x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। क्या मिलेगा, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। किसका है ये,
दूरी। दैट मीन्स बच्चों थोड़ा समझेंगे इसको कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दूरी निकालने के लिए दे दे जिसमें हमारा एक बिंदु मूल बिंदु होगा और दूसरा कोई भी हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में करना कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। x का जो वैल्यू है इसको रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर y का वैल्यू है उसको रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करके उसका दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, हमारी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट में इसका क्वेश्चन करेंगे।